चाहत न होती कुछ भी न होता, दिल का धड़कना यही चाहत है, नींद न आना यही चाहत है। चाहत न होती कुछ भी न होता, तू भी न होती मैं भी न होता, दिल का धड़कना यही चाहत है। हेलो दोस्तों, नवनीत मैथ क्लासेस पर स्वागत है और मैं हूं नवनीत राय। और ये मेरा वीडियो का दूसरा पार्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरो एक नया चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो स्टार्ट किया था उसका ये दूसरा ये पार्ट है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर ही रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक उम्मीद की आपसे, क्योंकि अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं, पढ़ाई को एक नया आप जुनून के रूप में करते हैं, पढ़ाई को आप ज़िंदगी का नया एक शुरुआत के रूप में करते हैं, तो आपका ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल होने वाला है। क्योंकि विद्या उस जननी का नाम है बाबू, विद्या उस जननी का नाम है कि जिसने भी पिया है उसने उसको दहाड़ा है। और दहाड़ उस तरह के करना चाहिए जो अब लेके आपको दिखाना पड़ेगा। समाज में ज़िंदा रहने के लिए बाबू कुछ करना पड़ता है, समाज में ज़िंदा रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। और ज़िंदा रहकर और नया इतिहास रच देना, ये भी एक प्रकार का कहानी ही बनती है। इसलिए आज से अपने आप को कसम खाइए और कसम खा के युद्ध भूमि में उतरिए और अपने पढ़ाई का एक नया आयाम दीजिए। जब तक अपने पढ़ाई को आप अच्छे से कर नहीं पाते तब तक अपने ज़िंदगी से दूर है। ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है बाबू। एक 3 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 1 जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो का आया है, उसमें 3 ठो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। और ये है मेरा चौथा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, उस क्वेश्चन को बनाते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं बाबू सबसे पहले, ठीक है। आइए मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। इसमें बोला बाबू, इसके पहले मेरा 3 गो क्वेश्चन बना चुके हैं आपको, यानी 3 ठो क्वेश्चन इसके पहले बना चुका हूँ। पार्ट 1 का जो वीडियो है नंबर ऑफ़ ज़ीरो को, उसको आप ज़रूर से देखिएगा। ये मेरा है पार्ट 2 है। इसमें यह बताया गया है कि पावर 1 के पावर 99 हो बाबू। क्वेश्चन बोला 1 के पावर 99 गुना, 2 के पावर 98 गुना, 3 के पावर 97 गुना, 4 के पावर 96 गुना, 5 के पावर 95 और 6 के पावर 94। इस तरह करते 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 आगे बढ़ें, यानी 99 तक बढ़ें। 99 का पावर कितना लिए? 1 लिए। शून्य की संख्या को ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या जो होगी, शून्यों की संख्या को ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में बोला, ये क्वेश्चन बाबू बोला, तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ का गौर किए? हमको तो लग रहा है कि आप नहीं किए। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये था कि जो पावर 1 रहा है उसके पावर 99 है, यानी दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो 100 ही न आ रहा है। 1 के पावर 1 लिए तो इसका पावर 99 लिए, जोड़े तो 100 आया। 2 के पावर 98 लिए, जोड़े तो 100 आया। और 3 के पावर 97 लिए, जोड़े तो 100 आया। 4 के पावर 96, यानी टोटल योग जो हो रहा है 100 ही हो रहा है। और करते करते 99 तक गए। 99 के पावर 99 में 1 जोड़े तो 100 ही हो गया। यानी जिसका बेस जो होगा उसके पावर में उतना घटा के ही लिया जाएगा ताकि दोनों को जोड़ने पे 100 हो जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन बाबू जब आवेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बाबू जब आवेगा, उसका बनाने का कुछ मेथड होता है। उस मेथड को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें बताना ये है क्योंकि श्रेणी काफ़ी लंबी है। श्रेणी काफ़ी लंबी है तो 2 और 5 से मतलब रखते थे नंबर ऑफ़ ज़ीरो को निकालने के लिए। नंबर ऑफ़ ज़ीरो को निकालने के लिए 2 और 5 से मतलब रखते थे। क्योंकि श्रेणी काफ़ी लंबी है, 2 की संख्या अधिक बार आएगा और 5 की संख्या कम बार आएगा, इसीलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ़ 5 ही निकालना ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ 5 निकालते हैं। नंबर ऑफ़ 5, जब हम नंबर ऑफ़ 5 निकालने के लिए बाबू गए, हमने जब नंबर ऑफ़ 5 निकालने के लिए गए तो सबसे पहले गए किसमें? 5 में। सबसे पहले 5 मिलना प्रारंभ कहाँ से होगा? तो ये बेस में जो 5 है, इसका पावर 95 है। बेस में क्या है? 5 है, पावर में क्या है? 95 है। यानी सबसे पहले कहाँ से मिलना प्रारंभ हुआ बाबू? 5 के पावर 95 में। 5 कितना बार है यहाँ पे? 5 कई गो है? 5 95 गो है। 5 के पावर 95 यानी 5 कई गो है? 95 गो है। इस प्रकार करते करते 10 में जब जाइएगा
तो 10 के पावर 90 लिखिएगा तो 5 का हो जाएगा 90 हो जाएगा। इस तरह करते 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 आगे बढ़िएगा। इस तरह करते 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 आगे बढ़ना है बाबू। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का हो जाएगा, पहले 90 को था तब 95 में मिला, फिर 85 में मिलेगा, 75 में मिलेगा, फिर कहाँ तक, यानी 5 तक आप बढ़ते जाइए। उसके बाद क्या करेंगे, जब 1 से लेकर 100 तक 99 तक बढ़े बाबू, 1 से लेकर 99 तक जब हम बढ़ें, 1 से जब 99 तक बढ़ें, क्वेश्चन जब हम बोला कि 1 से 99 तक बढ़ें तो जिसमें 2 को 5 है उसको हम छोड़े हैं, तो 2 को 5 वाला को एक साथ करिएगा कि नहीं करिएगा, तो करेंगे। तो जोड़ दीजिए। सबसे पहले किस में था, यहाँ से जब गए होंगे तो सबसे पहले किस में मिला होगा 95 को था, तो सबसे पहले आपको मिला होगा एगो तो मिलेगा 75 में मिलेगा। सबसे पहले किस में मिलेगा 75 में, तब 50 में, तब क्या चीज़ 25 में 75 में मिला 2 को 5, उसके बाद से 50 में मिला, और उसके बाद से क्या चीज़ मिला 25 में मिला, उसी में नहीं मिलेगा 2 को 5। जब आगे बढ़िएगा तो सबसे पहले 95 को 90 को इस तरह करते 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 आगे बढ़िएगा, तब 75 में जाइएगा, तब 75 में 2 को 5 मिलेगा। उसके बाद से तब 50 में जाइएगा तो उसमें 2 को 5 मिलेगा, और उसके बाद 25 में जाइएगा तो 2 को 5 मिलेगा बाबू। 75 में यानी इसमें 2 को 5 मिला। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 5 को कॉमन कर लेते हैं बाबू। 5 को यहाँ पे कॉमन किए तो यह कितना हो गया, 19 पचे 95 हो गया, 18 पचे 90 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया। इस तरह करते करते क्या हो गया +1 हो गया बाबू। +1 कॉमन हो जाएगा, और जिसमें 2 को 5 है उसको एक साथ लिखे हैं, यानी 75 को लिखे हैं, उसके बाद से 50 को लिखे हैं, उसके बाद से 25 को लिखे हैं बाबू। ध्यान लगाना है बाबू, गौर फरमाना है। जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इस मेथड का यूज करना है। क्वेश्चन तो धुआं करके बनेगा बाबू। देखिएगा 5 कॉमन लीजिए। हम ये जानते हैं बाबू, हम ये जानते हैं कि 1 से लेके n तक संख्याओं का योग इंटू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। और यहाँ से लिखिए 1 से लेके 19 तक बढ़े, यानी क्या हो गया ये 19 इंटू 19 प्लस 1, और बाटा में क्या हो गया 2 हो गया। और जोड़ के मतलब क्या हो गया, देखिएगा ये 50 को 25 को 75 को, और 75 को 75 कितना होता है 150, टोटल 150 यहाँ पे लिख दिए। इसको देखिए यहाँ पे काट लीजिएगा, 19 को 20 को है या 2 से 10 बेर में कट जाएगा बाबू। 19 को नया 10 हो गया, और प्लस में कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, 100 कितना हो गया 90 हो गया, 190 गुना 5 और जोड़ 100 कितना हो गया 50 हो गया। इसको गुना कर दीजिए तो 0 हो गया, 9 पचा 45 के 5 हाथ में लगा कितना 4, 5 और 4 कितना हो गया 950, और जोड़ कितना हो गया 150, 950 से 100 पे 1000, ये टोटल कितना हो गया बाबू, ये टोटल कितना हो गया बाबू 1100। टोटल कितना है 1100 क्या हो गया आंसर हो गया, यानी नंबर ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बाबू जब आएगा, जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तो इस मेथड का यूज करके हम बना सकते हैं। इसके पहले जो मैं क्वेश्चन बताया था पार्ट 1 में, जो मैं 3rd नंबर क्वेश्चन बताया था या 2nd नंबर क्वेश्चन बताया था, उसमें भी इसी तरह हम कर रहे थे ना। इसमें थोड़ा सा आपको स्टेप को चेंज करना है। चलिए इसका फास्ट रिविजन करके मैं समझता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ 5 निकालें। चूँकि श्रेणी काफ़ी लंबी है तो दो जो संख्या होगा ज़्यादा बढ़ाएगा और 5 जो होगा कम बढ़ाएगा, तो 2 और 5 से मतलब रखते ही हैं, लेकिन वही चीज़ रखते हैं जो पावर जिसका कम आता है। तो श्रेणी 12 है तो बड़ा संख्या कम आएगा, तो नंबर ऑफ 5 निकाल दिए। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए सबसे पहले गए 5 के पावर 5 में, अब 5 के पावर कितना है 95 को है, यानी यहाँ पे 5 कितना हुआ 95 को हुआ। इसी प्रकार 10 में जाइएगा, 10 के पावर 90 होगा, तो 5 का 90 को हुआ। इस तरह करते 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 आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे उसके बाद से 2 को जो 5 होगा, 75 में 2 को 5 होगा, 50 में 2 को 5 होगा, 25 में 2 को 5 होगा। इस सब को बाबू एक साथ लिख दिए। 1 से लेके n तक जब संख्याओं का योग किए, यानी इस तरह हम बढ़ते गए 95 का पावर कितना लिए 5 लिए, तो इसमें 5 ही गुना आया। ठीक है, 19 पचे 95 होता है, हम ये जानते हैं 19 पचे 95 होता है। 19 गुना 5 लिखेंगे 95 को,
आप 95 का पावर कितना 5 लिखेंगे तो 5 कितना या 5 बार इस पर लिख दिए तो हो गया। 1 से लेकर n तक संख्याओं के योग को फार्मूला के द्वारा ज्ञात कर लिए। n इंटू एन प्लस 1/2 हो गया, यानी 5 इंटू 19 गुना 10 प्लस 150, यानी इसका कैलकुलेशन किया 1300 आया। इस क्वेश्चन को आप लोग समझे कि नहीं समझे बाबू, समझे कि नहीं समझे? आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उससे सेवा प्रारंभ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को लेकर सेवा को प्रारंभ किया जाए, ठीक। देखिए क्वेश्चन 5 है, ये क्वेश्चन 5 है और ये टाइप 2 है। ये क्या है? टाइप 2 है। यहाँ पे टाइप चेंज भी हो रहा है कुछ, इस पर ध्यान लगाना है बाबू। इस प्रकार का क्वेश्चन जब जब आवेगा बाबू, क्वेश्चन बोलेगा कि फैक्टोरियल में 0 अंतिम से 0 की संख्या को कैसे ज्ञात करें। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 78, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फैक्टोरियल 78, ये फैक्टोरियल 78 है बाबू। फैक्टोरियल 78 का मतलब ही होता है ना कि 78 गुना 77 गुना 76 गुना 75, यानी गुना न करते करते कितना 1 से, यानी फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 1 से हम बढ़ते जाएंगे, 1 से बढ़ते जाएंगे, करते 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 कितना 78 तक बढ़ेंगे। यही ना होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से मतलब ही समझ जाते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर 78 तक के गुना, यानी गुना को एक साथ हम फैक्टोरियल 78 लिख सकते हैं। यानी इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 78 लिख सकते हैं, यानी 78 इसको लिख सकते हैं। तो इसमें 0 की संख्या निकालना है बाबू। तो देखिए 1 से लेकर 78 जब हम जाएंगे बाबू, तो इसमें निश्चित है कि जब 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 और 5 की संख्या को डिसाइड करना है नंबर ऑफ 0 के लिए। 2 और 5 की संख्या को डिसाइड करना है नंबर ऑफ 0 के लिए। थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा ये कंसेप्ट है, इसे आप ग्रहण करने का प्रयास किया जाए बाबू। नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए 2 और 5 से मतलब रखते हैं, लेकिन होता ये है क्योंकि श्रेणी काफ़ी लंबी है, तो 2 जो संख्या होगा ज़्यादा बार आएगा तो इसको हम छोड़ देते हैं। ओनली क्या करते हैं, केवल 5 से मतलब रखते हैं। तो 5 का मतलब रख के ही हम फैक्टोरियल में शून्य की संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, आखिर में जब ज्ञात करते हैं तो फिर कैसे ज्ञात करते हैं। फैक्टोरियल में 0 की संख्या को तो ज्ञात करते हैं, तो फिर क्वेश्चन आता है ज्ञात करते कैसे उसको ज्ञात। आइए उसको बनाते हैं। जब भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 0 ज्ञात करना हो, नंबर ऑफ 0 को ज्ञात करना है, जब भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 0 को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फैक्टोरियल में, यानी ये जो फैक्टोरियल दिया रहता है, इस फैक्टोरियल 78 में 5 से भाग करेंगे बाबू। 5 से भाग करेंगे और भागफल के पूर्णांक भाग को लेंगे। उसके बाद से देखेंगे 78 है तो 5 के स्क्वायर से करेंगे, यानी 5 के पावर स्क्वायर से करेंगे। तब तक ये स्क्वायर बढ़ाते जाएंगे नीचे में पावर के रूप में, जब तक कि ऊपर वाला से ये क्या हो जाए बाबू, ऊपर वाला से क्या हो जाए, ऊपर वाला से छोटा ही रहे। तब तक इसके स्क्वायर को बढ़ाते हैं, तब तक इसके स्क्वायर को बढ़ाते रहते हैं। अगर मान लीजिए 78 आता, अगर ये 78 से ज़्यादा रहता तो यहाँ 5 के पावर क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं, मैंने 3 लेते हैं। मैंने जब तक उसके स्क्वायर को बढ़ाएंगे ताकि नीचे वाला जो बेस है, नीचे वाला बेस हमेशा ऊपर वाला से क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। यानी हर जो है ऊपर वाला से कम हो, तब तक उसके पावर को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए बाबू, ये क्या है 78 है। 78 में हम 5 से भाग करेंगे और जोड़ कर देंगे। 78 में 5 से भाग करेंगे, जोड़ करेंगे। उसके बाद ये 78 लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर से भाग करेंगे। हम जानते हैं कि 5 के पावर 1 बराबर 1 होता, 5 के पावर 1 बराबर 5 हो गया। 5 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। अगर 5 के पावर यहाँ पे क्यू लेते हैं, 5 के पावर क्यू 125 हो जा रहा है, और 125 चूँकि 78 से बड़ा है तो 125 लेंगे नहीं। लेकिन अगर ये ज़्यादा संख्या रहता तो 5 के पावर 3 भी लिया जाता है यहाँ पे। और यहाँ करना ये है, केवल 5 से भाग करना है बाबू, केवल 5 से भाग करना है। और भागफल का पूर्णांक भाग यहाँ भी लेना है। ठीक है, भागफल का क्या करना है, भागफल का पूर्णांक भाग यहाँ भी लेना है। दोनों में दशमलव वाला जो पार्ट होता है ना, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, भागफल का केवल क्या करना है, पूर्णांक भाग लेना है। भागफल का पूर्णांक भाग लेना है ओनली। ठीक है, भागफल का पूर्णांक भाग लेना है। देखिएगा 5 के पावर 78 है, 5 से कर दिए तो 5 एकम कितना हो गया, 5, 2 बचा
28 हो गया तो 5 कितना हो गया 25, यानी 15 बेर में। अब 25 तिया कितना हो गया 75, तो कितना हो गया 15 गो, 3 कितना हो गया 18 गो। यानी इस फैक्टोरियल 75 में नंबर ऑफ जीरो हो गया बाबू, कितना हो गया 18। ये दर्शाएगा क्या होता है, ये नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है, या क्या करता है नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है बाबू। नंबर ऑफ जीरो को क्या करता है दर्शाता है। देखिए जब भी फैक्टोरियल में बोला, जब भी क्वेश्चन बोला कि फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो को कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहला काम ये करना है कि जो फैक्टोरियल दिया रहता है उस फैक्टोरियल को 5 से भाग करेंगे, लेकिन 5 से भाग करेंगे तब उसके बाद से क्या करेंगे 5 के स्क्वायर से करेंगे, 5 के क्यूब से करेंगे, यानी हर में क्या होना चाहिए 5 ही होना चाहिए। लेकिन 5 के स्क्वायर क्यूब 4 ये सब आ सकता है संख्या, लेकिन कब तक, तब तक उसके स्क्वायर को बढ़ाते जाएंगे जब तक उसके ऊपर वाला जो संख्या है यानी अंश जो है बड़ा ही रहे। अगर नीचे वाला बड़ा जब से होना प्रारंभ हो जाएगा, नीचे वाला नहीं 5 के स्क्वायर किए, 5 के स्क्वायर अगर बड़ा हो गया ऊपर वाला से 25 तो नहीं लेंगे, छोटा ही लेना है। यानी अंश होगा अंश से हर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। जब भी अगर बड़ा हो तो वो कंसीडर वहाँ पे नहीं किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए यानी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो को बनाने का ये सबसे आसान तरीका है, सबसे फास्ट मेथड है। दिमाग लगाना नहीं है, ओनली थोड़ा सा सोच लेना है बाबू और उसको बना देना है। भागफल के पूर्णांक भाग को इसमें कुछ किए हैं क्या हम? ओनली तो इसको 78 था तो 5 से भाग कर दिए, 78 था तो 5 के स्क्वायर से भाग किए। अब देखेंगे कि 5 के क्यू से जाएगा कि नहीं। 5 के क्यू से हमारा मन था कि हम करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि 5 का जब क्यू किए तो 125 आ गया, तो 125 जो ज़्यादा हो जा रहा है ना तो नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए 15 + 3 बराबर कितना 18 हो गया। नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो गया यहाँ पे 18 हो गया। एक क्वेश्चन को और लिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को आइए और लेते हैं और इसको बना। ये क्या हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हम जो लिए छठा क्वेश्चन है। इससे बताया है कि फैक्टोरियल 2 के पावर 237 यानी फैक्टोरियल कितना है 237। फैक्टोरियल 237 में अंतिम से शून्यों की संख्या को ज्ञात करें। अंतिम से शून्य की संख्या को ज्ञात करें, यानी फैक्टोरियल 237 में अंतिम से शून्य की संख्या को ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, ओनली 237 को लाना है उठा के और 5 से भाग करना है। उसके बाद दोबारा फिर क्या किए, 237 को लाए 5 के स्क्वायर से भाग किए। उसके बाद से क्या लिया है 237 को फिर पकड़ के लाए और उसको क्या करेंगे 5 के क्यू से भाग करेंगे। अब हम जानते हैं कि 5 का क्यूब अब कर रहे थे 125 आ जा रहा है, 5 के पावर 4 करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ तक ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो बेस अंश जो नीचे वाला जो हर होना चाहिए ऊपर वाला से अंश से छोटा ही होना चाहिए। तब तक उसको हम स्क्वायर में बढ़ाते जाएंगे। तो हम 3 स्टेप में यहाँ पे बढ़ाएंगे। इसको लिखिए भागफल के पूर्णांक भाग को। 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया, 3 5 7 कितना हो गया 35 47 हो गया। यहाँ से 5 के स्क्वायर जब कीजिएगा तब 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 25 चौका कितना हो गया 100, अब 25 चौका 100 तब 8 और 9 बेर में चला जाएगा। 9 बेर में ये चला जाएगा। कितना बेर में जाएगा बाबू, ये 9 बेर में यहाँ से चला जाएगा। और ये जो हो गया 125 तो एक बार में चला जाएगा। जोड़िए इसको, 9 को 1 10 गो होता है, यानी 47 को 10 कितना होता है 57। यानी नंबर ऑफ जीरो जो हो गया यानी 237 में, यानी 237 में क्या हो गया नंबर ऑफ जीरो जो हो गया 237 में कितना हो गया 57 को, यानी 57 को इसमें नंबर ऑफ जीरो होगा बाबू। फैक्टोरियल 237 में जीरो की जो संख्या आएगा, फैक्टोरियल 237 में जीरो की जो संख्या आएगा वो कितना हो जाएगा 57 आएगा, यानी 57 हो आएगा। चलिएगा देखिए 7वां नंबर हम क्वेश्चन लिए हैं। इसमें ये बोले हैं कि 1 गुना 2 गुना, 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले हैं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इस तरह करते करते एंड सो ऑन 100 तक बढ़ेंगे। अब बोला कि अंतिम से शून्यों की संख्या को ज्ञात करें। तो आपको इसके पहले मैं बताया हूँ कि 1 से लेकर 100 तक जो गुना होता है वो क्या होता है फैक्टोरियल ही होता है ना। 1 से लेकर जो 100 तक गुना होता है वो फैक्टोरियल फॉर्म में होता है। तो क्या इसको आप 1 से लेकर 100 तक लगातार गुना को क्या फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं क्या? बाबू बोलिए 100 लिख सकते हैं कि क्या? आपको इसमें भी शक हो रहा है क्या लिखने में? आखिर डर लग रहा है आपको लिखने में? बोलिए 1 से लेकर 100 तक गुना को फैक्टोरियल 100 लिखेंगे। अब जब फैक्टोरियल के फॉर्म में आ गया
तो हम तो अभी ना आपको बताए हैं, हम तो आपको अभी बताए हैं कि जब भी 100 आ जाए फैक्टोरियल फॉर्म में जो आए तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए जो मेथड हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बताते थे वो मेथड लगा दीजिएगा यहाँ पे, क्या कि नहीं लगाइएगा, बोलिए। 5 से भाग कीजिएगा ना, तो चलिए 5 से इसको भाग करेंगे तो 100 को क्या करेंगे, पहले 5 से भाग करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे 100 को 5 के स्क्वायर से भाग करेंगे। 5 का क्यूब 125 होता है, तो छोड़ देंगे बाबू, नहीं लेना है। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, वही जीरो को दर्शाएगा। 5 20 से 100 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 चौका 100 कितना हो गया, 24 हो गया। यानी नंबर ऑफ जीरो जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो जो हो गया, नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 100 बराबर कितना हो गया, 24। यानी 24 को नंबर ऑफ जीरो होगा फैक्टोरियल 100 में। फैक्टोरियल 100 में यानी 1 से लेकर 100 तक जो गुना कर रहे हैं, 1 से लेकर जो 100 तक गुना कर रहे हैं, उससे फैक्टोरियल जो 100 आ रहा है उसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा 24 होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मेरा द्वारा जो बताया हुआ कंसेप्ट है आपको काफ़ी दिमाग में बैठ रहा है, और इसको वीडियो को अगर बाबू समझ में आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखने का प्रयास कीजिएगा। 1 या 2 बार देखिएगा, आपका ज़िंदगी भर के लिए कंसेप्ट आपके ज़िंदगी के अंदर रहेगा। जब आप मोहब्बत किसी से करते हैं, मोहब्बत कितना देर तक याद रहता है आपको, प्यार करते हैं तो कितना देर तक याद रहता है कि ये यहाँ खाए थे, ये चीज़ खाए थे, वो चीज़ खाए थे। तो क्या ये मोहब्बत इससे आप नहीं कर सकते हैं क्या? ये आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला जो है वो चीज़ है, तो क्या इससे आप मोहब्बत नहीं कर सकते हैं? इससे आपको मोहब्बत करना पड़ेगा। प्यार करना कोई पाप नहीं होता, प्यार से बड़ा जज्बात नहीं होता। दुनिया में प्यार को छिपाना पड़ता है, क्योंकि सच्चा प्यार लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। सच्चा प्यार इसको छिपा के कीजिएगा बाबू, छिपा के कीजिएगा, आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। यहाँ पे ज़िंदगी की नया शुरुआत यहीं से होती है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, कलम से क्रांति आपका आएगा नहीं। कलम से क्रांति आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आप इतिहास नहीं रच सकते हैं। आप जॉब का दूर की बात है, आप जॉब तो पा ही नहीं सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए आशा और विश्वास है कि ये जो मेरा 3 या 4 ठो का जो क्लास जो लिए हैं क्वेश्चन, जो आपको 3 या 4 ठो क्वेश्चन में अभी बताया, वो आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं आशा करता हूँ। क्योंकि मैं 0 लेवल से मैथ को पढ़ाने का प्रतिज्ञा ले चुका हूँ कि एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। किसी प्रकार को आपको हाई लेवल नहीं पढ़ाया जाएगा। हाई लेवल तो पढ़ाना ही बाबू है, हाई लेवल पढ़ाना ही है, लेकिन 0 लेवल से शुरुआत करते करते एकदम हाई लेवल तक पहुँचाना, यानी एकदम आपको पीक बिंदु यानी साफ चोटी पर आपको पहुँचा देंगे हम, पूरा ऊंचाई तक। यानी मैथ जहाँ से पूछना बंद करता है, मैथ जहाँ से पूछना बंद कर देगा, वहीं तक आपके कंसेप्ट को मैं लेके जाऊँगा आपकी ऊँचाई को छूने के लिए। यही विश्वास के साथ मैं इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। कोई नहीं है मेरे टक्कर में, क्योंकि नवनीत सर है आपके चक्कर में। कोई नहीं है मेरे टक्कर में, क्योंकि नवनीत सर अब आ गए हैं आपके चक्कर में। इसलिए देखना नहीं भूलें, ये सब स्पेशल एपिसोड चल रहा है बाबू। ये फिल्म जिस तरह देखते हैं उसी तरह भी स्पेशल एपिसोड चलता है। इसको आप देखते रहना है हमेशा ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में उतारना है। जैसे मैथ पढ़ें तो सपना में कैसे आप देखते हैं, कैसे आप सपना में देखते हैं बाबू कि आज ये हुआ, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, कैसे सपना में आ जाता है। उससे आप अधिक प्यार करने लगे, इसलिए सपना में जाता है। जब आप मैथ से प्यार करने लगिएगा तब मैथ भी आपको सपना में आने लगेगा। ओ सर ये बताए थे, टाइप 1 बताए थे, ऐसे हो जाता है। टाइप 2 में ये क्वेश्चन था, ऐसे हो जाता है। सपना में बाबू इसको बोलना है सबको, मैथ को इस तरह से पढ़ाई करना है बाबू। ज़िंदगी को जीने के लिए समझदार और पागल बनना पड़ता है। पागल किसी माई का बपौती नहीं है कि इस तरह पैदा होता है। पागल बनना पड़ेगा नौकरी पाने के लिए। सफलता किसी के बाहों से छीनने का ताकत होना चाहिए, धर को दबोचने की पावर होनी चाहिए, उसे सफलता बोला जाता है। क्वेश्चन को बनाइए, और आप मैथ में कुछ नहीं आता, एकदम 0 हैं, आप केवल गिनती आता है, पढ़ा आता है, वो आप सोच के आए हैं, तो आपको भी मैथ में सिखा दूंगा यहाँ पे। और सिखाने का वादा भी मैं आपसे कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैथ को ज़िंदगी में जेहन बना के, मैथ का जो बीमारी है, यानी मैथ को जो आपको विकलांग हो गया है, आप जो मैथ से विकलांग हो गए हैं, मैथ से डरते हैं, उस बीमारी को मैं ख़त्म करने का प्रयास इस नवनीत मैथ क्लासेस के द्वारा कर चुका हूं। क्योंकि मैं जो करता हूं वो करके दिखाता हूं, यही मेरी प्रयास रहती है शुरू से भी। जब मैं पटना भी रहता था, वहाँ भी पढ़ाता था, वहाँ भी करता था ये कुली काम, तभी वहाँ भी मेरी सफलता यही रहती थी कि जो भी काम करना है उसको अच्छा ढंग से करना है, मेहनत के साथ करना है, पूरा लगन से करना है, परिश्रम से करना है। ये काम हमेशा अलग होने चाहिए आपको। ठीक है, जय हिंद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।